हेलो बच्चों, बाल मंदिर के इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। रे ऑप्टिक्स पढ़ रहे थे बच्चों। नेक्स्ट लेक्चर की बात करते हैं उसके। हम लोगों ने आभासी गहराई और वास्तविक गहराई की बात की थी। अब एक और नया टॉपिक पढ़ेंगे बच्चों हम लोग। टॉपिक का नाम है कांच की सिल्ली। कांच की सिल्ली द्वारा अपवर्तन, स्लैब, रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। बच्चों ये हमारा टॉपिक है आज। कुछ फॉर्मूलेज हैं इसमें, समझते हैं इसको। जो हमने 10वीं में पढ़ा था एक प्रैक्टिकल है, वो नहीं, मैथमेटिकली समझते हैं बच्चों इसको। आज मैं मैथमेटिकली समझाऊंगा बच्चों, और बहुत कम लोग इस चीज को समझ सकते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। मैं देखो बच्चों, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ इसको अच्छे से। एक स्लैब है, ये स्लैब ऐसी है, ठीक है, कांच की ऐसी स्लैब है, टी विड्थ है इसकी, कांच की एक सिल्ली, ठीक है बच्चों, थोड़ी सी मोटी भी है, पर मोटाई को हम लोग नेगलेक्ट करें, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये नॉर्मल बच्चे, ठीक है। अब क्या होगा, यहां से कोई इसको देख रहा हो, सपोज यहाँ पे क्या है बच्चों, अपनी आई से यहां से हम इस ऑब्जेक्ट को देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है बच्चों। अब क्या है बच्चों कि सपोज ये लाइट रेज यहां से गई, ठीक है बच्चों। अब इसको थोड़ा सा और नजदीक लेते हैं। ये लाइट रेज गई बच्चों यहां से, ठीक है। अब ये हमारा ये नॉर्मल है, ठीक है। अब क्या होगा बच्चों, यहां पर ये कैसा है, ये ग्लास स्लैब है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लिया म्यू, बाहर एयर है, एयर के लिए मान लो एयर है, म्यू एयर कितना हो गया 1, यहाँ पर भी एयर है, म्यू एयर कितना हो गया 1 हो गया, ये म्यू हो गया, ये म्यू ग्लास स्लैब की बात करें तो म्यू जी, ठीक है। अब ये डेंसर है, ये रेयर है, सघन है, विरल है, तो क्या हो जाएगा, सीधा नहीं जाएगी, क्या हो जाएगी, अभिलंब की ओर क्या हो जाएगी, यहाँ लिख लेता हूँ म्यू एयर, ये टूवर्ड्स द नॉर्मल, इसको जाना कहाँ चाहिए सीधा, पर टूवर्ड्स द क्या होगा नॉर्मल, ठीक। अब अगेन यहाँ पे अब क्या होगा बच्चों, ये क्या हो जाएगी, ये इधर होगी। अब ये वापस यहाँ पे क्या हो जाएगी बच्चों, अवे फ्रॉम नॉर्मल, क्या हो जाएगी बच्चों। अब ध्यान रखना, इसको जाना चाहिए, देखो ये इधर जानी चाहिए इधर, पर क्या होगी, थोड़ा सा उससे क्या होगी, रिफ्लेक्शन। समझ में आई नहीं बच्चों, थोड़ा सा इसको यहाँ बना लेते हैं, थोड़ा सा ये क्या होगा इधर, ठीक है। तो यहाँ पर 2 बार क्या हुआ, रिफ्लेक्शन हुआ, एक बार इस सरफेस पे रेयर से डेंसर, डेंसर से रेयर, विरल से सघन, सघन से विरल, 2 बार क्या हो गया अपवर्तन। अब इसको ही मैंने जब पीछे बढ़ाया इस पॉइंट को, जब बच्चों मैंने क्या किया, इसको जब पीछे बढ़ाया, तो बच्चों ये जो इमेज है ये मेरे को यहां दिखाई दे रही है, मतलब यहां पर जो है उसको इसकी इमेज कहां दिखाई दे रही है बच्चों, इस पर्टिकुलर प्लेस पे आई फाइव यहां पर दिखाई दे रही है। मतलब इतना क्या हो गया, इस ग्लास स्लैब के कारण, इस ग्लास कांच की सिल्ली के कारण ऑब्जेक्ट यहां था, अब हमको यहां दिखाई दे रहा है, इतना क्या हो गई बच्चों, शिफ्ट हो गई ये एस, मतलब ये यहां पर था, अब ये हमें यहां इसके एकदम सीध में है बच्चों, ध्यान रखना ये चीज, ये है ना, इसकी एकदम सीध में यहाँ हमारी बन गई है, ठीक है। इसको कहां दिखाई देगा, आई पर दिखाई देगा, किसके कारण, इस अपवर्तन के कारण। तो क्या लिख सकते हैं कि
कांच की सिल्ली से अपवर्तन के कारण बिंदु O I बिंदु पर दिखाई देगा। बिंदु O से आने वाली किरणें I बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। I बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। कहां से? O से जो किरणें आ रही है वो कहां से प्रतीत हो रही है? I से। और ये शिफ्ट हुआ है ना, O और S के बीच का अंतर S है। इसका फॉर्मूला क्या है बच्चों? इसका फॉर्मूला है बच्चों आपके T इंटू 1 माइनस 1 अपॉन म्यू। ये फॉर्मूला, ये जो शिफ्ट हो गया है, इस शिफ्ट का फॉर्मूला क्या है बच्चों? S कितना ये इसमें शिफ्ट हुई, कितना मूवमेंट हुआ, अंतर। T क्या है? T है स्लैब की मोटाई और म्यू क्या है? म्यू है स्लैब का अपवर्तनांक। तो बच्चों इतना मूवमेंट हुआ है, यहाँ पे ये आंख की तरफ नजदीक बना था, ज्यादा दूर बन गई। यहां से देख रहे हैं, ये बिंदु यहाँ दिखाई दे। इसको हम लोग बच्चों क्या करते हैं, समझते हैं कि ये हम लोग कैसे निकालिए। ठीक है बच्चों, तो आप क्या करें, एक बार इसका डेरिवेशन अभी करा रहा हूं। डेरिवेशन अभी करेंगे। अभी मैं इसका डेरिवेशन कराऊंगा बच्चा। ठीक है, फॉर्मूला कहां से है? अब यहाँ पे एक और चीज, ये जो रे है और ये जो रे है, इसको बोलते हैं बच्चों आपतित किरण, जाने वाली, और ये निर्गत किरण। ये आपस में क्या होगी? पैरेलल होगी। ध्यान रखना एक और चीज, आपतित किरण व निर्गत किरण एक दूसरे के समांतर होगी। इसका प्रूफ भी बताऊंगा आगे वाले लेक्चर में, अभी खाली ध्यान रखना क्या होगी। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इतनी सी बात का अब एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। आगे वाली चर्चा हम लोग अभी इसके अगले पॉइंट में करते हैं, डेरिवेशन की बात भी करेंगे और सारी बातें करेंगे। अभी आप एक बार इसको नोट कर लें बच्चों। ठीक है बच्चों, इसको नोट कर लें। ओके बच्चों, फॉर्मूले को डेराइव करते हैं बच्चों। इसको पहले यहाँ पर जगह बनाने के लिए मैं इसको इरेज करता हूँ। फॉर्मूला अपने सामने अभी मैंने बताया था, ये इस तरह से, ये म्यू एयर कितना है बच्चों? फर्स्ट बार यहाँ से रिफ्लेक्शन हो रहा है और सेकंड बार बच्चों यहाँ से रिफ्लेक्शन हो रहा है। फर्स्ट अपवर्तन की बात करते हैं, किसकी? फर्स्ट बार। अब बच्चों इसको मिटा देता हूं, वापिस आप डायग्राम बनाना। ये फर्स्ट अपवर्तन की बात करता हूं बच्चों। ठीक है बच्चों, फर्स्ट में इसको पीछे बढ़ाऊंगा तो हमको ऑब्जेक्ट कहां दिखाई देगा? इस वाले के लिए आइडियल्स पे दिखाई देगा। फर्स्ट की बात करें, अपवर्तन हो रहा है तो यहां से हम देख रहे हैं तो इसकी आभासी दूरी क्या हो जाएगी? फॉर्मूला अपने पास था μ2 या n2 अपॉन n1 बराबर d अपॉन क्या था? d डैश। इससे पहले लेक्चर में पढ़ा, n2 मतलब जहां से किरण आ रही है, n1 जिसमें आ रही है, इससे आ रही है। ये कैसा माध्यम है? एयर। कितना हो जाएगा? 1। किसमें आ रही है? ग्लास में। इसकी मान लो म्यू मान ली, म्यू जी मान ली। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है इसको कितना मान लिया मैंने? इस पूरे को मान लिया बच्चों x। कितना मान लिया? x। तो अब क्या हो जाएगा? x।
डी की जगह क्या आ जाएगा x, और डी डैश हमें क्या करना है, ज्ञात करना है कि ये जो पूरा डी डैश, तो बच्चों डी डैश बराबर क्या आएगा, x इंटू म्यू जी, समीकरण नंबर 1 पहले वाले की। ये किसके लिए है, ये बच्चों आई डैश के लिए, किसके लिए है, आई डैश के लिए, किसके लिए, आई डैश के लिए, मतलब आई डैश इसके कारण, फर्स्ट के कारण ये है, इस यहाँ पे हमें ये ओ डैश कहां, ओ बिंदु कहां दिखाई देगा, आई डैश पे, इसके अपवर्तन के कारण। सेकंड अपवर्तन, इसमें क्या होगा, आई डैश किसकी तरह काम करेगा, बिंब की तरह कार्य करेगा, किसकी तरह कार्य करेगा, बिंब की तरह कार्य करेगा। फॉर्मूला लगाएंगे हम सेम, n2 अपॉन n1 बराबर d अपॉन d डैश। अब n2 कहां से आ रही है, इससे, म्यू जी, n1 किस में आ रही है, वायु में, 1 d। अब ये दूरी कितनी होगी बच्चों, अब यहां से दूरी मापेंगे t, और ये बच्चों d डैश किसके बराबर है, x प्लस म्यू जी। तो ध्यान रखना यहां पे d बराबर क्या होगा, t, यहां से पूरा ये दूरी मापो तो क्या हो जाएगी, t प्लस डी डैश, और डी डैश किसके बराबर है, x इंटू म्यू जी। तो ये दूरी किसके बराबर होगी, t प्लस ये वाला x इंटू म्यू जी। तो क्या हो जाएगा, d की बात करें तो क्या होगा, t प्लस x इंटू म्यू जी अपॉन डी डैश, अपॉन किसकी बात करें, यहां लिखता हूं t प्लस x इंटू म्यू जी। तो ये आ गया, हमें क्या निकालना है बच्चों, डी डैश निकालना है, यहां लिखिए। तो क्या हो जाएगा, म्यू डैश जी इंटू डी डैश बराबर क्या होगा, t प्लस एक्स इंटू म्यू जी। तो डी डैश बराबर t प्लस एक्स इंटू म्यू जी बटा क्या आ जाएगा, म्यू जी। अभी ये हमारा क्या आ गया, ये यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है बच्चों, और ये किसके बराबर है, t प्लस एक्स इंटू ये यहां से यहां तक का डिस्टेंस आ गया, कितना आया, t प्लस एक्स इंटू म्यू जी अपॉन म्यू जी, ये डिस्टेंस आ गया। बच्चों हमें निकालना है x, क्या निकालना है, x, ये निकालना है। इसमें क्या करेंगे, इस डिस्टेंस में से इसको क्या करो, घटा दो, इस पूरे में से इसको क्या करेंगे, घटा देंगे। हमें क्या निकालना है बच्चों, हमें निकालना है s, क्या निकालना है, s बराबर क्या होगा, अब क्या करो, यहां से यहां तक का डिस्टेंस, ये यहां से ये पूरा कितना होता है, x प्लस टी, s क्या होगा, ये यहां से o से इसका डिस्टेंस क्या होगा, x प्लस टी माइनस यहां से यहां तक का d डैश कितना है, माइनस क्या करोगे, d डैश। तो s बराबर x प्लस टी माइनस d डैश कितना है, t प्लस x इंटू म्यू जी अपॉन क्या होगा, हम ये निकाल रहे हैं बच्चों s, तो पूरा ये डिस्टेंस उसमें से इतना घटाया, ये डिस्टेंस कितना है बच्चों, x प्लस टी, उसमें से क्या घटाया, d डैश, ये d डैश घटाया। तो क्या हो जाएगा, सॉल्व करते हैं x, एलसीएम कितना आएगा बच्चों, म्यू जी, इसका इससे गुणा x इंटू म्यू जी, t से गुणा t इंटू म्यू जी, माइनस t माइनस x इंटू म्यू जी। अब क्या होगा, इससे क्या हो गया, कैंसिल। तो बच्चों क्या आ गया फाइनल फॉर्मूला, s बराबर यहां क्या रह गया, t इंटू म्यू जी माइनस t अपॉन क्या आ गया, म्यू जी। बच्चों कॉमन क्या आ गया, t, पीछे क्या रह गया, म्यू जी माइनस 1 अपॉन क्या आ गया, म्यू जी। अब डिवाइड करो तो s बराबर क्या आ गया, t इंटू 1 माइनस 1 अपॉन म्यू जी। ये आ गया बच्चों फाइनल फॉर्मूला। अगर म्यू जी की जगह हम लोग क्या ले लें, म्यू ले लें, तो क्या हो जाएगा, s बराबर t इंटू 1 माइनस 1 अपॉन म्यू। ये हमारा फॉर्मूला मैंने आपको बताया। तो ये शिफ्ट का फॉर्मूला है। तो बच्चों दो बार, एक बार पहले के कारण आई डैश पे बना, दूसरे के कारण आई।
अब हमें क्या निकालना है कि ओ बिंदु कितना शिफ्ट हुआ, ये इतना शिफ्ट हुआ। उसके लिए क्या क्या, ये पूरा डिस्टेंस जो x प्लस टी के बराबर है, उसमें से ये डिस्टेंस हमको कहां से मिला, ये डिस्टेंस सेकंड अपवर्तन के कारण मिला। और डिस्टेंस कितना आया d डैश, ये जो डिस्टेंस आया d डैश, ये कितना आ गया बच्चों, t प्लस x म्यू जी अपॉन म्यू जी, ये डिस्टेंस। और ये पूरा यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, x इंटू म्यू जी है, पूरा यहां से यहां, ये पूरा डिस्टेंस लोगे तो t प्लस x इंटू ये जो डिस्टेंस है यहां इधर लिखो, ये डिस्टेंस है x इंटू म्यू जी, पूरा कितना होगा t प्लस x इंटू म्यू जी। आप यहां से निकाल सकते हो बच्चों, ये पूरी डिस्टेंस हो जाएगी आपके t प्लस x इंटू म्यू जी। तो इस तरह से बच्चों कंफ्यूज नहीं होना है, थोड़ा सा आप समझ के करोगे तो कभी गड़बड़ नहीं होगी, अगर रटा के करोगे तो पक्का गड़बड़ होगी, समझना। पहले मैंने क्या लिया बच्चों, फर्स्ट अपवर्तन, इसके कारण इमेज ओ कहां चला गया, आई डैश पे, तब क्या हो गया d डैश बराबर x इंटू म्यू जी, मतलब ये जो डिस्टेंस है यहां से अपवर्तन हुआ है, तो पहले में ये कितना आ गया x इंटू म्यू जी, तो यहां से टोटल डिस्टेंस कितना हो गई t प्लस x इंटू म्यू जी। अब अपवर्तन यहां से ले रहे हैं तो रियल डेप्थ कितना है, ये वाला किसकी तरह काम करेगा, आई डैश बिंब की तरह काम करेगा, तो बिंब की दूरी कितनी हो गई t प्लस x इंटू म्यू जी, ये म्यू जी, ठीक है। आभासी निकाल दी, आभासी कितनी आ गई बच्चों, अब ये यहां ये आई डैश है, ये फाइनल आई है, यहां से यहां तक की दूरी ये फाइनल डी डबल डैश है या डी डैश है, ये दूरी कितनी होगी बच्चों t प्लस x इंटू म्यू जी बटा म्यू जी, ये वाली d डैश दूरी हमें निकालना है। ये पूरा कितना है x प्लस t, उसमें से मैंने d डैश क्या किया, घटाया, सॉल्व किया, तो बच्चों आंसर क्या है, ये यहां से याद आएगा, ठीक है। आंसर क्या आ गया, ये इसके बाद यहां फिर यहाँ। ठीक है बच्चों, तो आप अच्छे से इसको नोट कर लें, कहीं डाउट हो तो आप मेरे को जरूर पूछें, डाउट होगा आप पूछे, आराम से आपको बताऊंगा, पर एक बार इसको देखें वीडियो को, क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। सीधा मैंने ऐसा नहीं कि खाली फार्मूला बताया, पूरा डेरिवेशन बताया बच्चों, फार्मूला फाइनली है s बराबर t 1 माइनस 1 अपॉन म्यू। अब इससे एक बात प्रूफ होती है, x पर निर्भर नहीं करता, यह x पर, यह बिंदु इससे कितना दूर है उस पे निर्भर नहीं करता। शिफ्ट का फार्मूला एक तो t पे निर्भर करता है, दूसरा इसके अपवर्तनांक पे निर्भर करता है। अभी सारी बातें डिस्कस करूंगा, अभी फार्मूला आप नोट कर लो, s बराबर t 1 माइनस 1 अपॉन म्यू, नोट कर लो। नोट करो बच्चों, पानी पी लेता हूं मैं। बच्चों ठीक है, आगे बढ़े। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें करता हूं। महत्वपूर्ण बिंदु, इसी से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु वो, ठीक है। यहां से हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको देख रहे हैं, हमको ये बिंदु आगे में वापिस क्या होगा, कहां चला जाएगा, ठीक है, यहाँ बन जाएगा ये आई, यहाँ ये शिफ्ट हुआ, कितना हुआ s, ठीक है। ये अपवर्तनांक म्यू, यहाँ म्यू एयर 1 म्यू एयर, ये डिस्टेंस कितना है
फॉर्मूला क्या है बच्चों, S बराबर T 1 माइनस 1 अपॉन U। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां लिखता हूं, महत्वपूर्ण बिंदु, पहला पॉइंट ये हमने किया। अब S का मान x पर निर्भर नहीं करता, x पर निर्भर नहीं करता, अर्थात बिंब की स्लैब से दूरी पर निर्भर नहीं करता। ये बिंब स्लैब से कितना ही दूर क्यों ना हो, S का फॉर्मूला हमेशा क्या आएगा, सेम आएगा, निर्भर नहीं करता। खाली ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि S का फॉर्मूला इसके ऊपर निर्भर करेगा, इसके ऊपर S का फॉर्मूला निर्भर नहीं करता, हमेशा ध्यान रखना। दूसरा, आपतित किरण व निर्गत किरण क्या होती है, ये मैंने बताया, आपतित निर्गत क्या होती है बच्चों, समांतर होती है। क्या होती है बच्चों, समांतर। आपतित और निर्गत किरण एक दूसरे के क्या होती है बच्चों, समांतर। ध्यान रखना ये थोड़ी समांतर है, फोटो में थोड़ी आपको लग नहीं रही, पर ध्यान रखना ये हमेशा क्या होगी, एक दूसरे के क्या होगी बच्चों, समांतर। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा ध्यान रखना। तीसरा, यदि स्लैब के चारों ओर, दोनों ओर अन्य माध्यमों, माध्यम कोई और हो बच्चों, यहां एयर है, तब फॉर्मूला क्या होगा, T 1 माइनस म्यू सराउंडिंग अपॉन म्यू स्लैब। ये फॉर्मूला काम है। मतलब यहां ऊपर कौन सा आएगा, इसके दोनों और कौन सा माध्यम है, और नीचे क्या आएगा, इस स्लैब का अपवर्तन। ये ध्यान रखना, अगर एयर है तो एयर के लिए इसका मान कितना होता है 1, म्यू सराउंडिंग कितना आ गया, 1 आ गया। पर अगर कोई और माध्यम हो तब हमें ये फॉर्मूला यूज करना पड़ता है, ध्यान रखना, आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना, तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। चौथा, S पॉजिटिव हो या S नेगेटिव, यदि ये जो I है वो O, यदि I आपतित किरण की दिशा में आगे बढ़े, ये आपतित किरण की दिशा में, और यहां ऐसा लिखता हूं, और ये आपतित किरण की दिशा के विपरीत। अब देखो ये इधर आया है, इधर होगा ना ये S पॉजिटिव, अगर इसके इधर जाता, आपतित किरण उधर जा रही है, इसके इधर आता तो S क्या होता, तो ये ध्यान रखना, S पॉजिटिव और क्या होगा, नेगेटिव। तो अगर ये स्लैब के लिए ये किरण आ रही है तो आपतित किरण की दिशा में तो क्या होगा, ये इधर से, यहां से मापेंगे, इधर की ओर पॉजिटिव, इधर की ओर क्या होगा, नेगेटिव। तो ये आपको पॉइंट ध्यान रखना है, किसके बारे में, शिफ्ट के बारे में। आपको ये सारे पॉइंट शिफ्ट के बारे में क्या करने पड़ेंगे बच्चों, ध्यान रखने पड़ेंगे। ध्यान रखना, x पे निर्भर नहीं करता, आपतित निर्गत किरण समांतर होती है, अगर माध्यम कुछ और होगा तो 1 माइनस म्यू सराउंडिंग बटा म्यू स्लैब। ठीक है, और S पॉजिटिव और S नेगेटिव। ठीक है बच्चों, इसको आप एक बार नोट कर लें। ओके बच्चों, तो आज की क्लास में इतना रखते हैं।
अगले लेक्चर में इसके न्यूमेरिकल्स बताऊंगा आप लोगों को। बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स मेरे पास है जो एग्जाम में आ चुके हैं, एंड आई विल सॉल्व ऑल दिस न्यूमेरिकल्स। ओके बच्चों, तो इतना ही। वीडियोस में लेवल थोड़ा बढ़ा रहा हूँ, आप इसको ध्यान से देखें और हो सके उतना प्रैक्टिस करें। वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार देखोगे तब चीज़ें समझ में आएगी। ठीक है बच्चों, और आज के लिए इतना ही। आप तो थैंक यू बच्चों, अगले लेक्चर में और बातें करेंगे। थैंक यू बच्चों।